Nowadays, schools are teaching online, even to the smaller kids who are in first or second standard. What do you think about that? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है और इसका आंसर भी मुझे पता है। फिर भी आंसर देने में मैंने 1 या 2 सेकंड्स लगाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने आंसर को प्रॉपर्ली फ्रेम कर लूँ, ताकि किसी को मेरे आंसर से हर्ट नहीं हो या उसके सेंटेंस, उसके वर्डिंग्स एक मास को हर्ट ना करें। इसके लिए मैंने एक ब्रेक लिया, शॉर्ट पॉज जिसे कह सकते हैं। नॉर्मली इनफॉर्मल स्पीकिंग में हम हाँ या ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पर जब आप फॉर्मल स्पीकिंग कर रहे हैं या बोले कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर फ्रेजेस होते हैं इसके लिए, जिससे हम आंसर को कुछ देर के लिए डिले कर सकें, सो दैट हम अपने माइंड में उसका आंसर प्रिपेयर कर सकें। तो मैं तरुणा आज इस वीडियो लेसन में आपको वही फ्रेजेस बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा डिले कर सकें और उसे प्रॉपरली किसी के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है वेल यू सी। अब ये एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जिसे नॉर्मली सभी कोई यूज़ करता है, पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जब भी आप इस फ्रेज़ का यूज़ करें उसके बाद आप बहुत ज़्यादा 1 या 2 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। इसके बाद आपको अपना आंसर देना ही पड़ेगा। लाइक आई कैन से वेल यू सी आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हैंग ऑन अ मोमेंट या हैंग ऑन अ सेकेंड। इस फ्रेज को जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लिसनर जिससे हम बात कर रहे हैं उसे हम वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि जस्ट वेट, आई एम गिविंग यू आंसर। मोमेंट या सेकेंड को हम शॉर्ट में मो या सेक भी बोल सकते हैं, जैसे हैंग फॉर अ सेक। कभी कभी हमें आंसर्स पता होते हैं, पर हम 1 सेकेंड लेना चाहते हैं, अपने सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हैं, ताकि हमारे सेंटेंस लिसनर को जो सुन रहा है उसको हर्ट ना करे, उसे अनॉइंग ना हो लगे या बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ शैल आई पुट इट। तो फ्रेज क्या है, हाउ शैल आई पुट इट, कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे बोलूँ। कितनी बार होता है कि हम कुछ कहने चाहते हैं और फिर कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल याद ही नहीं आता कि हम क्या कहने वाले होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं इट वॉज जस्ट ऑन द टिप ऑफ माई टंग, कि ये अभी बस मेरे जीभ पर ही था, मेरे मुंह में ही था, बट सडनली आई एम ब्लैंक, मैं भूल गई। तो आप फ्रेज यूज कर सकते हैं इट वॉज या इट इज ऑन द टंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है नाउ लेट मी थिंक। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप लिसनर से कुछ सेकंड्स मांग रहे हैं कि आप सोचना चाहते हैं, पर ध्यान रखें कुछ सेकंड्स ही, ये नहीं हो कि आप 15 मिनट्स तक सोच ही रहे हो, उस समय आप ये फ्रेज यूज़ नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे नाउ लेट मी थिंक, तो उसके बाद आप कुछ सेकंड्स का ब्रेक लें और अपना आंसर बताएं। आपने नोटिस किया होगा जब पॉलिटिशियंस या डिग्नेटरीज या बड़े बड़े लोग इंटरव्यूज़ देते हैं और कुछ एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आ जाता है,
या जिसका वो आंसर इमीडिएटली ना देना चाहें, तो उस समय वो एक बहुत कॉमन फ्रेज यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत टैक्टफुली उस क्वेश्चन को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया और अपने लिए थोड़ा समय भी ले लिया कि आंसर प्रिपेयर कर सकें। इमीडिएटली वो आंसर नहीं दे पाए या नहीं देना चाहते, तो वो इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब हमें कोई वर्ड याद नहीं आता है तो हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं व्हाट्स द वर्ड फॉर इट। व्हाट्स द वर्ड फॉर इट मतलब कि इसके लिए क्या वर्ड था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पर भी आप एक थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं या टाइम ले रहे हैं अपना आंसर फ्रेम करने के लिए या आंसर देने के लिए। पॉसिबिलिटी है कि आप सच में वो वर्ड भूल गए हो, तो याद नहीं आ रहा है। उसकी जगह पर आप क्या यूज़ करें जो एप्रोप्रिएट हो। तो इसके लिए आप ये फ्रेज बोलकर कुछ देर के लिए अपना आंसर डिले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान है किसी भी आंसर को थोड़ा सा डिले करना, अपने लिए थोड़ा सा समय मांगना कि हम उस आंसर को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लें और सही तरीके से आंसर करें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात करें तो हाँ, यस, ये सब मत बोलिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करती हैं। अपनी इंग्लिश को प्रॉपर एडवांस्ड लेवल पर लेकर जाइए और इन फ्रेजेस का यूज़ कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि अगर आपसे कोई बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछे या ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आप ना देना चाहें, तो आप किस तरह से ग्रेसफुली उसे डिनाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल बटन पर प्रेस करना पड़ेगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।